today I decide to make another series of videos regarding class 10th history. In history, the chapter number 3rd, I choose today to upload the videos regarding this chapter. Okay, so let us start the chapter. And first of all, I want to give a brief introduction regarding your chapter. Regarding chapter, first of all, I have written there in bold. Moment of people, goods and services across the nation is known as a globalization. Globalization की जब हम बात करते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है कि मोमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ह्यूमन अक्रॉस द नेशन। कैसे हम देखते हैं कि ये चीजें जो हैं मोमेंट ऑफ पीपल की, अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन के रिलेटेड जब बात आती है, कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द ह्यूमन सोसाइटी, कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ह्यूमन सोसाइटी चेंज होगी और व्हाट इट डज मीन ग्लोबलाइजेशन। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, humans and services across the nation, or other words we can say globalization is a process in which the means of production of the world come close to one another। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लाइक हमें कोई चीज जो जरूरत होती है ग्लोबलाइजेशन में, वो चीज अवेलेबल हो जाती है हमें। और इस चैप्टर में हमें उसी टॉपिक के रिलेटेड समझना है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी को चेंज किया और ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी, हमने डेवलपमेंट कैसे किया। ठीक है, सो दिस चैप्टर डील्स विद द global world, or we can say globalization. Sometimes this chapter is also known as the urbanization. It also reflects regarding the urbanization. What is meant by the urbanization? Urbanization means होता है shifting of population from rural to urban areas, और ये चैप्टर जो है इस चीज से भी डील करता है। दिस कि ग्लोबल वर्ल्ड इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिना। ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन इससे पहले भी होता था। तो किससे पहले होता था? लाइक अगर हम बात करेंगे 15th सेंचुरी के बारे में, तो 15th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो ये हम कह सकते हैं ये भी एक चीज होता है जिस जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से था कि हमने अमेरिका को डिस्कवर किया। इवन 15th सेंचुरी में ही हमने इंडिया को भी डिस्कवर किया, जिसने वास्कोडा गामा ने किया था। ठीक है, सो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमने नए नए नेशंस के बारे में जानना शुरू किया। तो इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड इसको समझ सकते हैं। सो आई होप कि इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज आए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम क्लोज टू वन अनदर। और दूसरी चीज ये भी आप समझ सकते हो कि इन दिस प्रोसेस why we call that it's a globalization, because world is looking like a global village. Every country is depend on one another. No, the countries are interdependence on, so that means कि यहाँ पे कंट्री जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दुनिया में। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द चैप्टर। तो इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यू कैन राइट डाउन ऑन रफ नोटबुक, ताकि आप इजीली इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकोगे। जो पहला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन हासिल होगी ग्लोबलाइजेशन में। क्या मॉडर्न वर्ल्ड से पहले भी ग्लोबलाइजेशन होती थी? जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में भी बोला था दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें टॉपिक में कौन कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले इस टॉपिक में हमें सिल्क रूट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम फूड ट्रैवल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड जो इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा डिजीज। तो मतलब हम इसमें 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमने जो चैप्टर में दिया है द 19th सेंचुरी, यानी कि दूसरा टॉपिक हमें 19th सेंचुरी होगा। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक हमें किस किस चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा 19th सेंचुरी में? सबसे पहले 19th सेंचुरी हम वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक जो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी 19th सेंचुरी में जो रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। दूसरा इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, हाउ टेक्नोलॉजी प्लेज अ विटल रोल इन ग्लोबलाइजेशन। देन वी डिस्कस रिगार्डिंग इंडेंचर्ड लेबर।
इंडेंचर लेबर। ओके, सो इंडेंचर लेबर किस चीज को कहते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन से 19th सेंचुरी जो है, हमने पॉजिटिव साइड साथ साथ में हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबलाइजेशन में, कैसे 19th सेंचुरी में जो नेगेटिव साइड भी जो था उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें थर्ड टॉपिक जो आएगा वो क्या है, द इंटर वॉर इकोनॉमी। आई होप कि यू हैव राइट डाउन, ठीक है, दैट मच ऑन योर रफ नोटबुक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक थर्ड टॉपिक आएगा द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी, इसमें इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटर वॉर इकोनॉमी में किस किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, हम इंटर वॉर इकोनॉमी में सबसे पहले WW फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, और साथ साथ में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में 1929। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें। और इसके साथ हमारा और एक टॉपिक है जो है रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये जो है ये लास्ट वाला टॉपिक रहेगा, रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें किस चीज के बारे में हमें पढ़ना होगा, इसमें हम WW सेकंड जो है, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है, इसको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में वर्ल्ड वॉर सेकंड को डिस्कस करने के साथ साथ हम इस टॉपिक में एक अच्छा और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स ट्रीटीज के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, ठीक है। क्या